नेक्स्ट बात करिए आगे पर नया लेक्चर अपना हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन क्या होता है इसके बारे में बात करिए। तो देखो आर जो होता है बेटा आर को अपन कहते हैं एल्किल समूह, एल्किल समूह आर। और C6H6 जो होती है इसको अपन कहते हैं बेंजीन। आर को कहते हैं अपन एल्किल, है ना। C6H6 को क्या कहते हैं अपन बेंजीन। अब ये जो आर होता है, आर मतलब क्या है कार्बन। एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा 4। 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 6। 3 कार्बन है तो कितने जुड़ेंगे 8। ठीक है, कैसे देखो CH4 ये तो हो गया। अब 2 कार्बन है, 1 और 1 2, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 3 तो इधर जुड़ जाएंगी, 3 इधर, क्योंकि बीच में एक बॉन्ड बढ़ गया ना। ठीक है, 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे, 3 इसके साथ, 3 और 3 6। इसी प्रकार से 3 कार्बन जोड़ू मैं, ये 3 कार्बन जोड़ू तो इसके साथ तो कितने जुड़ जाएंगे 3, इसके साथ कितने जुड़ जाएंगे 3, इसके साथ कितने जुड़ जाएंगे 2। ठीक है, तो 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो ये 8 कार्बन। तो बेटा अब देखो कि इनके साथ यदि मैं हैलोजन के बारे में बात करूं, एक्स कहलाता है हैलोजन। हैलोजन कितने होते हैं 4। F फॉर फ्लोरीन, C फॉर क्लोरीन, B फॉर ब्रोमीन और I फॉर आयोडीन। 4 होते हैं। कौन कौन से? F फॉर फ्लोरीन, C फॉर क्लोरीन, B फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन। ठीक है, 4 हैलोजन होते हैं। अच्छा, जब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये इनमें से कोई भी और इनके साथ जुड़ जाता है, इनके साथ, ठीक है, या इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? तो ध्यान सुनना कि जब अपने पास कार्बन चेन जैसे CH4 है बेटा, और इसके साथ मैंने क्या किया, इसके साथ X जोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा और एक X जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं कहता हूं, जैसे यहां पर जोड़ना है तो कैसे लिखूंगा, CH3 CH2 और H। क्यों भैया? जहां से भी ये जुड़ेगा वहां से H अलग हो जाएगा, X जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेंजीन के साथ जोड़ू मैं तो बेंजीन C6H6 है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये जहां पर जुड़ेगा, जैसे यहां पर मैं X जोड़ रहा हूं तो यहां से एक H अलग हो गया और एक X जुड़ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H कितनी हो गई 5 और X, C6H5 और X। क्लियर? ठीक है, तो जब अपने पास कार्बन चेन के साथ तो जब कार्बन चेन के साथ कोई हैलोजन जुड़ता है, कार्बन चेन के साथ कोई हैलोजन जुड़ता है या एल्किल समूह के साथ कोई हैलोजन जुड़ता है, तो अपन इसको कहेंगे अपन एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो किसी एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह कार्बन चेन, एल्किल समूह के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। दूसरा एक शब्द आएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है, तो हेलो एरीन क्या होता है, बेंजीन वाले के साथ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके एक हैलोजन जुड़ना, क्या कहलाता है, हेलो एरीन। ठीक है, अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि कभी भी आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ होगा तभी वो हेलो एरीन होगा। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, ऐसे नहीं है। क्या ये हेलो एरीन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये X सीधा इस बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो आ गई। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो कार्बन चेन के साथ हाइड्रोजन अलग करके और उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ना,
अब हैलोजन एक भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकती है, पांच भी जुड़ सकती है, कितने भी जुड़ सकती है। ठीक है, तो जब किसी कार्बन चेन या एल्किल समूह के साथ हैलोजन को अलग कर हाइड्रोजन को अलग करके और उसके स्थान पर एक्स का जुड़ना क्या कहलाता है, तो कहलाता है एल्किल हैलाइड। दूसरा शब्द आ रहा है हेलो एरिन। क्या होता है, तो किसी बेंजीन वाले से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलो एरिन कहलाता है। देखो हेलो एल्केन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार, इनके टाइप्स देखें। तो बेटा पहला प्रकार आता है संख्या के आधार पर, एक्स कितनी है संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहला तो आता है अपने पास मोनो, क्या कहलाती है, मोनो। ठीक है, मोनो, इसको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन ऑब्लिक एरिन, एरिन। दूसरा अपने पास टाइप आ जाएगा डाई, डाई मीन्स कितना होता है, दो, तो डाई हेलो एल्केन वेरिन। तीसरा जो टाइप आ जाएगा वो अपन बोलेंगे ट्राई, ट्राई हेलो एल्केन और एरिन। फोर्थ टाइप अपन पढ़ेंगे पोली, पोली मीन्स तीन से ज्यादा, कितने भी, चार पांच छह। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन एंड एरिन। देखो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मोनो हेलो एल्केन एंड एरिन, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक। एक्स कितना होता है, एक। एक्स कितनी होती है, चार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक एक्स यदि इस हेलो एल्केन के साथ जुड़ जाए, ठीक है, एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे बेंजीन वाले के साथ, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, मोनो हेलो एल्केन या एरिस। जैसे पर एग्जांपल बात करी, मैंने लिखा CH3 और F। ठीक है, तो एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो क्या है ये मोनो। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं C2H5F, इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं C6H5 और Cl। ठीक है, तो इनमें क्या एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक एक है, तो क्या कहेंगे इसको, मोनो। क्या कहेंगे, मोनो। मोनो मीन्स एक होता है। ठीक है, अच्छा बेंज, जब ये एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहेगा तो इसको अपन कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहेगा, C6H5 के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसको कहेंगे मोनो हेलो एरिन। क्लियर। नेक्स्ट बात करें डाई, डाई क्या होता है, डाई मीन्स दो, दो एल्किल्स, दो अपने पास दो यदि हैलोजन जुड़े हुए हैं, दो, कितने, दो। ठीक है, तो यहां पर दो कार्बन पर जोड़ सकते हैं अपन, यदि एक ही कार्बन पर दो जुड़ सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपने पास यह बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ भी दो जुड़ सकता है। ठीक है, तो जब अपने पास जब कार्बन चेन के साथ या बेंजीन रिंग के साथ दो हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, तो इसको अपन कहेंगे डाई, डाई हेलो एल्केन और एरिन। यदि कार्बन चेन है तो इसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन, और बेंजीन रिंग है तो क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें ट्राई, ट्राई मीन्स होता है तीन, तीन अपने पास एल्किल, तीन यदि अपने पास क्या हो, तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पर भी हो सकते हैं। अच्छा, बेंजीन रिंग पर भी हो सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन, ट्राई। और पॉली मतलब तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा जुड़ी हुई, तो एक ही कार्बन पर अपन कितने जोड़ सकते हैं, चार, चार भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या बेंजीन रिंग पर भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, पॉली। ठीक है, तो जब एक जुड़ा रहता है मोनो लगा देंगे, दो जुड़े होंगे तो डाई, तीन जुड़े होंगे तो ट्राई, और तीन से ज्यादा, चार पांच छह, तो इसको क्या कहेंगे अपन, पॉली। नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, नेचर या प्रकृति। CH जो बॉन्ड है, कार्बन के साथ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है ना, उसके आधार पर। तो बेटा ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है sp3
हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित, sp3 हाइब्रिडाइज्ड संकरित CX बॉन्ड बंद वाले कंपाउंड। ठीक है, दूसरे प्रकार के होंगे भी, वो होंगे sp2CH संकरित, sp2 संकरित CX बंद जिनमें होगा। और थर्ड तीसरे प्रकार के होंगे sp संकरित CX बंद वाले कंपाउंड, CX बंद वाले यौगिक कौन कौन से होते हैं बेटा? sp3 संकरित, तो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? देखो पहले पर बात करते हैं sp3 संकरित क्या होता है भैया। इसमें क्या होगा, हैलोजन जो है, ये हैलोजन देखो क्या होता है, ध्यान से समझो पहले कि कहीं पर भी कार्बन जो है ना और उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ X जुड़ा रहता है। जब कहीं पर भी हैलोजन परमाणु सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो ये कार्बन कैसा है बेटा? तो ये कार्बन कैसा है? sp3 संकरित। क्या है? sp3, जिसमें कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। कैसे? सिंगल बॉन्ड। 4 यदि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वहां पर कैसा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। 4 बॉन्ड बनी। ठीक है, कैसे? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन यदि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कहलाता है बेटा sp2 संकरित। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? sp संकरित। ठीक है, देखो sp एक शब्द आता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, एक शब्द आता है पाई बॉन्ड। 2 शब्द आते हैं बेटा, एक आता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एक्सिल ओवरलैपिंग। कोई 2 डंबल इस प्रकार से जुड़ी, इस प्रकार से एक्सिल ओवरलैपिंग ओनली, एक्सिल इस प्रकार से जुड़ी, 2 डंबल इस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, तो कहलाती एक्सिल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन। और इस प्रकार से जब जुड़ते हैं साइड वाइज, इस प्रकार से ये डंबल इस प्रकार से जुड़े, एक कंडीशन इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से जुड़े, 2 तरफ से जुड़ सकते हैं, एक इस प्रकार से जुड़ सकते डंबल और एक इस प्रकार से जुड़ सकते। तो जब इस प्रकार से जुड़ते हैं तो वहां बॉन्ड निर्माण होता है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड होता है? और जब इस प्रकार से जुड़ते हैं तो वहां बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान रखना है कि जहां पर भी यहां पर अकेला बॉन्ड है वहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा। जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, जहां पर भी 3 बंद होते हैं इसका मतलब एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। हमेशा एक्सिल एक ही जुड़ेगा। ठीक है, साइड वाइज 2 भी जुड़ सकते हैं। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना है सिग्मा बॉन्ड जो है उस ये क्या होता है? एक्सिल ओवरलैपिंग के कारण होता है, और साइड वाइज होगी तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपन कि यदि सभी के सभी यदि अपने पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 4। अच्छा, कहीं पर मान लो ये कार्बन के बारे में बात करें, इसके साथ अपने हैलोजन जोड़ दिया बेटा। क्या जोड़ दिया? हैलोजन। अब इस कार्बन के साथ मैंने ये अपने पास है डबल बॉन्ड के साथ और इसके साथ मैंने हैलोजन जोड़ा, तो मेरे को ये बताओ यहां पर एक H जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। 4 बॉन्ड हो गए। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी है? एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या हो गया? पाई इसके पास। तो अब मैं कहता हूं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2। अच्छा, जब कोई कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता और इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो कितना सिग्मा? 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गई? 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें? sp2।
तो पहले मैं कह रहा हूं sp3 संकरित CX बंध किन किन में पाया जाता है, तो जिसमें क्या होंगे, जो अपने पास हैलोजन परमाणु है वह उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें सभी बंध कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा अपन बात करेंगे sp2 संकरित CX बंध, तो ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनमें हैलोजन ये जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह डबल बॉन्डेड है। थर्ड अपन बात करेंगे sp संकरित CX बंध, तो इसमें हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अन्य के साथ। कितने प्रकार के, 3, sp3 सिंगल बॉन्ड वाले, sp2 डबल बॉन्ड वाले, sp ट्रिपल बॉन्ड वाले, 3 प्रकार के। अब इनको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखें, पहले प्रकार के जो टाइप आ रहा है वह आ रहा है एल्किल हैलाइड। कौन आ रहा है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होती है, किसको कहते हैं अपन एल्किल हैलाइड, तो इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 और X मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो बेटा, ये कार्बन कैसा कार्बन, sp3 संकरित है ना, और उसके नेक्स्ट वाला भी कैसा हो, sp3 संकरित। इसमें भी ये सिंगल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, और उसके नेक्स्ट कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है, sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा है, तो उसको अपन कहेंगे एल्किल हैलाइड। क्लियर। दूसरा शब्द आता है बेटा बेंजेलिक हैलाइड। क्या आएगा, बेंजेलिक या बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, देखो, ये देखो, इसमें ये हैलोजन जो जिससे जुड़ा हुआ वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है ना, तो ये कैसा है, sp3 संकरित है। हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp3 संकरित है, और वह sp3 संकरित किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन कहते हैं बेंजेलिक हैलाइड। दोनों में क्या अंतर, ये sp3 संकरित से जुड़ा हुआ है, इसमें भी sp3 संकरित से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आगे वाला किसी एल्किल चेन के साथ जुड़ रहा है, किसी कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और यहां पर क्या है कि ये sp3 से जुड़ा हुआ है, ये आगे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है, तो इसको कहते हैं बेंजेलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, बेंजेलिक हैलाइड। अच्छा, नेक्स्ट एक शब्द और आता है, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ जुड़ गया, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड आ गया और X। देखो ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, sp3 या सिंगल बॉन्डेड के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ। पहला जो कार्बन है अपने पास हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ वो तो sp3 है, ठीक है, sp3 है वो तो, ठीक है, लेकिन उसके आगे वाला डबल बॉन्ड वाला है sp2 है, ठीक है। तो अपन तो इसके बारे में बात करेंगे CX बंध कैसा है, तो CX बंध तो कैसा है, sp3, ठीक है, लेकिन इसके आगे वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड यानी sp2 है, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को अपन कहते हैं एलिलिक हैलाइड। तीनों में अंतर एक बार पूरे देखें। पहला एल्किल हैलाइड, हैलोजन परमाणु किससे, sp3 संकरित से, और वो किसी कार्बन चेन से जुड़ जाए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्किल। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा, हैलोजन परमाणु किससे, sp3 से, ठीक है। अच्छा, वो sp3 आगे किससे जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग से। थर्ड आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन परमाणु किससे, और sp3 आगे sp2 से। 3 प्रकार की होगी, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा प्रकार आता है अपने पास sp2 संकरित। sp2 संकरित कितने प्रकार के, तो ये 2 प्रकार के। पहला कहलाता है हेलो एरिंग। कौन कहलाता है, हेलो एरिंग। और दूसरा कहलाता है अपने पास
दूसरा कहलाता है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड ये दो प्रकार की है बेटा। पहला है हेलोएरीन और दूसरा है वाइनिलिक हैलाइड। हेलोएरीन क्या होता है कि हैलोजन जो है सीधा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए। हेलोएरीन किसको कहते हैं बेटा कि हैलोजन परमाणु सीधा किसके साथ जुड़ गया, बेंजीन रिंग के साथ। अच्छा यहाँ पर देखो ये सीधा बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ रहा है, पहले ये कार्बन चेन के साथ जुड़ रहा है, sp3 से जुड़ रहा है, फिर वो बेंजीन से जुड़ रहा है, तब कहलाता बेंजेलिक। और ये क्या है, हेलोएरीन। सीधा बेंजीन के साथ जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, हेलोएरीन। अच्छा वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड यहां पर डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके साथ एक्स जुड़ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक्स जुड़ जाए तो ये कह रहा था वाइनिलिक हैलाइड। एक्स जो है वो किसके साथ जुड़ गया, सीधा किसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्डेड sp2 संकरित कार्बन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। अच्छा पहले ये sp3 सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा, फिर आगे ये sp2 से जुड़ा है तो कहलाता एलिलिक हैलाइड, और ये कहलाता वाइनिलिक हैलाइड। क्लियर डाउट्स? हाँ देखो 5 हो गए। एल्किल हैलाइड sp3 से सभी, बेंजेलिक पहले sp3 फिर बेंजीन, एलिलिक में पहले sp3 और उसके नेक्स्ट वाला sp2। ठीक है। अच्छा हेलोएरीन में क्या होता है, ये बेंजीन ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये कार्बन कैसा है, ये sp2 संकरित है, कैसा है sp2, तो इसको सीधा बेंजीन से जुड़ा तो ये कैसा कहलाएगा, हेलोएरीन। और इसमें बंद कैसा है, sp2 संकरित CX है, ये कार्बन और ये X, तो ये कार्बन sp2 संकरित है, डबल बॉन्ड है ना, इसी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। वाइनिलिक में सीधा कोई बेंजीन रिंग से न जुड़कर कोई सी कार्बन चेन से जुड़ जाए। तीसरा आता अपने पास sp3 संकरित, sp संकरित कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा और उसके साथ सीधा कौन जुड़ जाएगा, X, तो वो कहलाएगा sp संकरित CX। नामकरण, और नामकरण की कितनी पद्धतियां होती है, 2। एक सिंपल होती है, सामान्य पद्धति होती है, और दूसरी कहलाती है IUPAC, सामान्य पद्धति और IUPAC। सामान्य पद्धति में आपको लगाना है एल्किल सबसे पहले और अंत में लगाना है हैलाइड। हैलाइड अंत में लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है एल्किल और अंत में लगाना है हैलाइड। और IUPAC में लगाना आपको हेलो और एल्केन, हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड सामान्य पद्धति में, IUPAC में हेलो एल्केन। देखो बेटा CH3Cl है, इसका क्या नाम है, तो एक कार्बन को क्या कहेंगे अपन, क्या कहते हैं, मैथ, और मैथ के अंत में इलोड लगाना है तो मैथिल। और हैलाइड का क्या नाम है, क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अब IUPAC में देखो क्या बोलोगे, पहले लगाना आपको हेलो, क्या लगाना है, हेलो, तो हेलो क्या है, क्लोरो, पूरा नाम नहीं लिखना, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1, तो क्लोरो मैथिल। CH3CH2Cl क्या नाम हो जाएगा, तो एथिल, मैथ के स्थान पर 2 कार्बन हो गए तो अब हो गया एथिल। ये 2 कार्बन एथ कहा जाता है, तो एथिल क्लोराइड। अच्छा IUPAC में क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, ये IUPAC का नाम हो गया। नेक्स्ट यदि अपन बात करें 3 कार्बन में, 3 कार्बन का कैसे नाम लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए आपको मैंने बताया था सामान्य पद्धति में लिखा जाता नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये शब्द और लगाती सामान्य पद्धति में। ठीक है ना, 3 कार्बन होते हैं तो बेटा सीधी चेन होती है। ठीक है। अच्छा ये कार्बन कैसा है, ये बेटा प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन वह कार्बन होता है, ठीक है ना, जिसमें ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी, प्राथमिक। ठीक है। और प्राथमिक के लिए मैंने बताया था प्राथमिक कभी नहीं लगाना है, प्राथमिक के लिए 3 शब्द लेने हैं, या तो नॉर्मल,
या आइसो या नियो। अच्छा सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लगा दो, टर्सरी तो टर्सरी। तो सामान्य पद्धति में इन शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या लिखोगे आप, नॉर्मल। क्या लिखोगे, नॉर्मल, क्योंकि सीधी चेन है, सीधी चेन के लिए नॉर्मल। फिर क्या हो जाएगा, प्रोपील, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपील। और अंत में लगा दोगे क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपील क्लोराइड। आईपीएससी में स्थिति बतानी है, आईपीएससी में स्थिति बताती है 3 कार्बन होती है। 2 कार्बन तक इसलिए नहीं बताते हैं, ये सीएल चाहे यहाँ जुड़ा हुआ है चाहे इससे जुड़ा हुआ होता, कौन सी पोजीशन पे होता, 1 पर। अब ये यहाँ पर है तो ये अपने आप में कौन सी स्थिति पर, पहले पर। ठीक है। अच्छा 3 होगा तो 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो ये अपने मैंने लिखी, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है CH3 CH Cl CH3। ठीक है। देखो तो ये तो अपने फर्स्ट पोजीशन पर है और ये कौन से पोजीशन पर है, सेकंड पर, क्योंकि काउंटिंग हमेशा टर्मिनल से चालू होती है, सीरीज से चालू होती है, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, ये अपने पास कौन सा हो गया, सेकंड नंबर पर। अच्छा अब अपन बात करें तो इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा 1। हमेशा काउंटिंग उधर से करनी है आपको जिधर से कम अंक मिले, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन का है 1 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा ये इसका क्या नाम होगा सामान्य पद्धति में, तो आपको मैंने बताया था ये सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंडरी लगाना नहीं है, इसके लिए एक अपवाद है। इसके लिए आपको हमेशा ही क्या लगाना है, आइसो। 3 कार्बन में यदि ब्रांचिंग हो रही है तो आपको हमेशा ही आइसो लगाना है, आइसोप्रोपिल और क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अच्छा इसका यदि अपन लिखें तो क्या नाम लिखेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा अब देखो कुछ ये अपने पास है जैसे CH2Cl, एक इस पर जुड़ा हुआ और एक इस पर जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम होगा, तो बेटा इसका सामान्य पद्धति में आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम होता है एथिलीन। क्या नाम होता है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथिलीन क्लोराइड। इसका नाम याद रखना अपन को, एथिलीन क्लोराइड। सामान्य पद्धति में 2 कार्बन तो एथिलीन। ठीक है। अच्छा इसका आईपीएससी में नाम क्या होगा, कौन कौन सी स्थिति पर जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, कौन कौन सी स्थिति पर है, पहली और दूसरी पर, तो मैं ये लगा दिया 1 2। अच्छा फिर क्या है, क्या लगाओगे, डाई, 1 2 डाई। ठीक है, और कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और कितने कार्बन टोटल, 2, तो डाई क्लोरो एथेन। देखो 1 स्थिति काउंटिंग करेंगे, इसको 1 नंबर दे सकते, चाहे इसको दे दो, 1 2 1 2, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई लगाएंगे। ठीक है, सेम है तो डाई लगाएंगे। क्या है, क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और टोटल कार्बन कितनी है, 2, तो एथेन। ठीक है, एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से मान लो अपने पास यदि एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन होती है, एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन, इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म। विषैली दमघोटू गैस होती है बेटा, सूंघने पर व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और लेब में आपको मिलेगी, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अच्छा इसका आईपीएससी में नाम क्या होगा, आईपीएससी में होगा ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। अब इसके आगे 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो ठीक है, 1 1 है ना, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो 3 हैलोजन किस पर जुड़ेंगे भैया, उसी पर जुड़ेंगे। तो 1 1 1 लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है, 2 कार्बन होते तो अपन लगा देते कि भाई कितने 1 पर है कितने 2 पर, लेकिन अपने पास एक ही कार्बन है तो उसका मतलब क्या है, वो तीनों इसी पर जुड़ेंगे, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है। अच्छा लास्ट CCl4, इसको स्पेशल नाम क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, तो इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम से जाना जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका कॉमन नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा आईपीएससी में क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। अच्छा सामान्य में क्या हो गया, कार्बन के साथ 4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। आईपीएससी में क्या नाम होगा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या कहेंगे उसको, मैथेन। तो ये बेटा ये प्रमुख नाम है, और अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इतना आप उतारो और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में।